अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शलजम पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप वाकई में बाकी सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे और हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान है, इसको लाजमी आपने बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। 1 किलो पालक लेके बिल्कुल बारीक काट लेना उसको। उसके बाद 1 पाव मैंने इसमें शलजम लिए हैं, वो भी छील के आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पालक को 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धोना है ताकि इसके अंदर रेत या मिट्टी वगैरह कुछ भी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर इसमें रेत या मिट्टी हुई तो फिर जो है आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसके बाद एक प्रेशर कुकर लिया है, नॉर्मल आप किसी भी पतीले में या कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन 1 गिलास। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना कि हमें बाद में पानी डिस्कार्ड करना पड़े। ये आपने कोशिश करनी है, बस इतना पानी डालें जिसमें शलजम और पालक भी अच्छे से गल जाए और पानी भी ख़त्म हो जाए। तो ये काम मैंने प्रेशर कुकर में किया है। आप चाहें तो किसी भी पतीले के अंदर या जिसमें आप सालन बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस 1 गिलास पानी डाला है और इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना गल जाएंगी दोनों चीज़ें और हमारा सालन भी जो है आसान हो जाएगा बनाना। और इसके बाद इसमें मैंने कोई नमक वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पानी डाला है। अब हम आ जाते हैं इसकी जो चिकन का मसाला तैयार करेंगे उसकी तरफ। 1/3 कप ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है। 1/3 कप लिया है। इसके बाद इसमें साबुत खड़े मसाले डालने जाएंगे, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है एक बड़ा, एक बड़ी इलायची डाली है। इसके अलावा एक तेज़पत्ता डालेंगे, 4 से 5 लौंग डालेंगे, थोड़ी सी स्याह मिर्च डालेंगे साबुत और एक तेज़पत्ता डालेंगे और ज़ीरा 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्का सा मसालों को जो है कड़कड़ा लेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो अच्छे से निकल के आए। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि शलजम और पालक जो है ना हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो फिर मीठा इसमें ज़रा सा ना टेस्ट आएगा, थोड़ी सी मिठास हो जाएगी प्याज से। तो प्याज आपने सिर्फ एक लेनी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद इसको हल्की आंच पे हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, हल्की गुलाबी जब हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि प्याज जो है डार्क हो जाए। इसके बाद जब ये हल्की सी खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाएगा प्याज में, तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1-1 खाने का चमचा आपने भर के डालना है इसमें। 1 खाने का चमचा लहसुन और 1 खाने का चमचा अदरक भर के डालना है। और साथ ही मैंने 750 ग्राम 1 किलो चिकन ली है और धो के अच्छे से रख दिए पानी वगैरह ताकि उसका निकल जाए। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, आप ये सेम रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसमें अब हम शामिल करेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे दोबारा। दूसरी तरफ देखें पालक अच्छे से इसमें गल चुकी है, शलजम और पालक। इसको अब हम किसी भी जग वाला जो जूसर ब्लेंडर होता है वो ले लें या फिर दूसरा जो हमारा हैंड ब्लेंडर होता है उससे भी इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है इसका अच्छे से। जैसे साग होता है ना, इस तरह से हो जाएगा ये। आपने ये करके साइड पे रख देना है। अब चिकन अच्छे से भुन चुकी है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा, ये स्पाइसी है बहुत ज़्यादा, ये शामिल करेंगे। इसके बाद हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चमचा। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मैंने डाला, आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, अक्सर ऐसे दिल चाहता है ना कि साग हो साथ में मक्खन डला हुआ हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। आप ये यकीन से मैं आपको कह रही हूँ कि आप साग को भी भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है। अब यहाँ पे मैंने 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर डाला है और साथ ही शामिल कर दिए हैं टमाटर। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, 4 से 5 टमाटर ले लीजिएगा और अच्छी तरह से आपने काट के इसके अंदर शामिल कर देने। अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अभी तक देखें मैंने इसके अंदर कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, इससे चिकन जो है अंदर से
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ये आपने इस तरह से ढककर पकाना है हल्की आंच पे। टमाटर खुद ही सॉफ्ट होकर इसमें गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो अब इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है शलजम और पालक, जिसको अच्छे से पीस के रखा। मैंने चॉपर के अंदर पीस लिया है, आप चॉपर के अंदर भी इसको पीस सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से, ये जग वाला जो होता है ब्लेंडर, उसके अंदर भी अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे, इसको ढक देंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि अच्छे से इसका जो पानी है वो एवापोरेट हो जाए, पालक का पानी। इसके बाद यहाँ इस टाइम पे थोड़ी लाइट चली गई है। अब मैंने डाला है 2 से 3 हरी मिर्ची, बीच में से काट के डाली हैं और बाकी साबुत डाल दी हैं। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो इस तरह से काट के भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद आखिर में जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी डाल के ढक कर पकाएँगे। और लास्ट में जब इसको दम पे हम रखेंगे तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है 3 से 4 हरी इलायची, आपने तोड़ के शामिल करनी है बिल्कुल लास्ट में, जब इसको दम पे रखने लगेंगे हम थोड़ी देर के लिए। जब बहुत ही ये मज़ेदार शलजम पालक बन के तैयार होता है। आप यकीन करें, इसको एक दफ़ा आप ट्राई करें इन सर्दियों में, आपको मज़ा आ जाएगा। चावल की रोटी के साथ, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ इतना मज़ेदार ये लगता है कि एक पराठा खाने वाला भी 2 पराठे खा जाएगा, इतना मज़ेदार होता है ये। और लोग आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कर दिया करें जब रेसिपी अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मैंने हरी इलायची डाली है, बिल्कुल लास्ट में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद इसको ढक कर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। उसके बाद अच्छे से इसको भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें मिर्चों का फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी जो हरी मिर्चें शामिल की हैं, और इलायची से भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा, तो इसको आप अच्छे से भून लें जब तक ऊपर से ऑयल ना इसका सेपरेट हो जाए। लास्ट में आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, मक्खन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, या जब सर्व करने लगें जब इसके ऊपर आप मक्खन डाल लीजिएगा और इसको सर्व कीजिएगा। और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, जब भी आप बनाएं फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।